बच्चों, इस जापानी भाषा में लिखे हुए पाठ का हिंदी रूपांतरण किया है पूर्वा यागी कुशवाहा जी ने। तो आइए जानते हैं कि इस पाठ में उन्होंने हमें क्या बताया है। बच्चों, यह पाठ मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया एक संस्मरण है। इसमें तोमोए में पढ़ने वाले 2 बच्चों के विषय में बताया गया है। यहाँ हर एक बच्चा एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। वह उसकी निजी संपत्ति होती थी। वहाँ किसी और को आना हो तो बड़ी शिष्टता से पूछना होता था, क्या मैं अंदर आ जाऊं? बच्चों, तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उसे बड़े से पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे, लेकिन ठीक से चढ़ा जाए तो जमीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बच्चों, तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती। वहां से वह दूर आकाश में या सड़क पर आ जा रहे लोगों को देखती। बच्चों, तोतो ने सभागार में शिविर लगने के बाद, यानी कि गर्मी की छुट्टी होने के बाद, जब हमारा स्कूल का सभागार लगता है, शिविर लगता है, कि 2 दिन बाद यास्की चान को अपने पेड़ पर आने का न्योता दिया। उसे पोलियो था। वह किसी पेड़ को अपना नहीं मानता था, क्योंकि पेड़ पर चढ़ना उसके लिए असंभव था। तोतो चान और यास्की चान के इस कार्यक्रम का पता दोनों में से किसी के माता पिता को न था। बच्चों, यदि उन्हें पता होता तो वो दोनों को ही डांट पड़ती। बच्चों, तोतो चान ने माँ से झूठ कहा कि वह यास्की चान के घर जा रही है, जबकि वह जो है यास्की चान से मिलने जा रही थी। यही कारण था कि उसने माँ की आंखों में नहीं देखा। वह अपने जूते के फीते पर निगाहें गड़ाए रही। रॉकी उसे छोड़ने स्टेशन तक आया तो आखिरकार उसने उसे बता ही दिया कि वह क्या करने जा रही है। बच्चों, स्कूल पहुंचने पर उसे यास्की चान मैदान में ही मिला। दोनों बहुत अधिक उत्तेजित थे। वे एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। तो चांद उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहां वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठाकर लाई। स्वयं कुर्सी के सहारे द्विशाखा के ऊपर चढ़कर उसने सीढ़ी पकड़ ली और यास्की चान को ऊपर चढ़ने के लिए कहा। लेकिन यास्की चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पा रहा था। बच्चों, तोतो चान नीचे उतर आई और उसे पीछे से धक्का देने लगी, लेकिन वह स्वयं इतनी छोटी थी कि क्या करती। दोनों निराश हो गए। अचानक तोतो चान को एक बात सूझी। उसके दिमाग में एक बात आई। वह फिर चौकीदार के छप्पर यानी घर की ओर दौड़ी और वहां से तिपाई सीढ़ी घसीट कर लाई। उसने तिपाई सीढ़ी को द्विशाखा से लगा दिया और यास्की चांद को सहारा देकर धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ाया। बच्चों, यास्की चांद सीढ़ी के ऊपर पहुंच गया तो तोतो चांद सीढ़ी से छलांग मारकर पेड़ पर पहुंच गई। लेकिन यास्की चांद को वहां से पेड़ पर लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। दोनों को अपनी सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चांद को तो रोने का मन करने लगा बच्चों, लेकिन वह रोई नहीं, हिम्मत नहीं हारी। उसने यास्की चांद को लेट जाने को कहा और उसका पोलियो वाला हाथ पकड़कर उसे द्विशाखा पर खींचने की कोशिश करने लगी। बच्चों, अगर उस समय कोई बड़ा उन दोनों को देख लेता यह काम करते हुए तो जरूर चीख पड़ता। दोनों बहुत खतरा उठा रहे थे। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने द्विशाखा पर बैठे हुए थे। पसीने से लथपथ तोतो चांद ने सम्मान से यास्की चांद को अपने पेड़ पर स्वागत किया और यास्की चांद ने भी झिझकते हुए
झिझकते हुए पूछा, मुस्कुरा कर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान को एक नई दुनिया की झलक दिखाई दी। वहां बैठे बैठे दोनों देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। यासुकी चान ने तोतो चान को टेलीविजन के बारे में बताया, जिसके बारे में उन दिनों कोई नहीं जानता था। यासुकी चान को उसकी अमेरिका में रहने वाली बहन ने उसके बारे में बताया था। बच्चों, यासुकी चान और तोतो चान पेड़ पर बैठे बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और आखिरी अवसर था, क्योंकि इसके बाद ऐसा अवसर उसे फिर दोबारा नहीं मिलने वाला था। तो बच्चों, आइए इस पाठ में आए कुछ हम कठिन शब्द भी जान लेते हैं। बच्चों, अपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो। अनुभव, तजुर्बा या ज्ञान। न्योता, बुलावा देना। आरामदेह, आराम देने वाला। शिविर, कैंप। उल्लास, आनंद। इच्छा, चाह। कोशिश, प्रयत्न। हार्दिक, हृदय से यानी दिल से। उत्तेजित, उत्साहित। निजी संपत्ति, अपनी संपत्ति। सूना, सुनसान या निर्जन। नाजुक, मुलायम। सहायता, मदद। हताश, निराश। ठिठियाकर हंसना बच्चों, बहुत जोर से हंसना। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें आए कुछ कठिन शब्द किस प्रकार से आए हैं। अब इनको आपको याद करना है। और भी कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे शक्ति, ताकत, तरबतर यानी लथपथ, रम जाना यानी घुल मिल जाना, ताप यानी गर्मी, जूझना यानी संघर्ष करना, जोखिम यानी खतरा, सम्मान, आदर, बेहद, बहुत और अंतिम, आखिरी। बच्चों, तो आइए इस पाठ में आए कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न हम गद्यांश के आधार पर जानते हैं। देखिए, इसमें गद्यांश है, तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। चढ़ते जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते हैं, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल की सामदेह जगह थी यह। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी हुई मिलती थी। बच्चों, इसका पहला प्रश्न है, पेड़ को तोतो चान का पेड़ क्यों कहा गया था? तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा, तोतो चान ने वह पेड़ अपनाया हुआ था। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, पेड़ की द्विशाखा जमीन से कितनी ऊंचाई पर थी? तो इसका सही उत्तर होगा 6 फुट की ऊंचाई पर थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, द्विशाखा होती है, क्या होती है? पेड़ का वह भाग जहाँ दो शाखाएं फूटती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश से हमें क्या पता चलता है? तो बच्चों, इसका उत्तर सही होगा, बच्चों का पेड़ों के प्रति प्रेम। और अगला प्रश्न है बच्चों, इससे बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है? तो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा, प्रकृति से सानिध्यता बनाने का प्रेम दिखाई देता है।
बच्चों, इसी प्रकार से एक दूसरा पैराग्राफ है। बच्चे अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। अतः दोनों तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने का लिए आमंत्रित किया था। यह बात दोनों में से किसी बड़े को नहीं पता था, क्योंकि अगर कोई बड़ा सुनता तो उसे जरूर डांट पड़ती। बच्चों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न जान लेते हैं। गद्यांश में किस नई परंपरा की ओर संकेत मिलता है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों, प्रत्येक बच्चों द्वारा एक एक पेड़ को अपनाया जाने वाला संकेत मिलता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बच्चे इनमें से किसे अपनी संपत्ति मानते थे? बच्चों, अपने अपनाए हुए पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। अगला प्रश्न है, यासुकी चान किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति क्यों नहीं मानता था? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, किसी पेड़ पर न चढ़ पाने के कारण वह इसे निजी संपत्ति नहीं मानता था। अगला प्रश्न है बच्चों, तोतो चान ने अपनी बातों की खबर किसी को क्यों नहीं होने दी? बच्चों, इसका सही उत्तर होगा क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक काम करने वाली थी। और अगला प्रश्न है बच्चों, निजी शब्द का विपरीत शब्द इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, सार्वजनिक। अब आप इसको काम पूरा कंप्लीट करेंगे।